हाय एवरीवन, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपका लारावेल में इवेंट्स क्या है। तो लारावेल में इवेंट्स क्या है समझने के लिए मैं एक आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। सपोज एक आपका शॉपिंग कार्ट में आप ऑर्डर प्लेस हो रहा है। ऑर्डर प्लेस जब होता है तो हमारा दो काम हो सकता है। एक तो वेंडर्स को हम बताएंगे कि ऑर्डर प्लेस हो गया, एंड द सेकंड हो सकता है इन्वेंट्री को हम बताएं कि एक ऑर्डर, ये प्रोडक्ट का ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर एक इवेंट हो रहा है। ऑर्डर प्लेस मतलब एक इवेंट हमारा एप्लीकेशन में हो रहा है। इवेंट जब ऑकर हो रहा है तो दो काम हमें करना है। एक तो वेंडर को इन्फॉर्म करना है और सेकंड इन द सेम टाइम इन्वेंट्री को भी हम बताना है कि ये वेंडर प्लेस हो गया। वेंडर और इन्वेंट्री में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन जब ऑकर हो रहा है, ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो एक इवेंट जनरेट हो रहा है और इवेंट को ये वेंडर भी लिसन कर रहा है और इन्वेंट्री भी लिसन कर रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेंट लिसन। ओके, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हमारा एप्लीकेशन में हो सकता है। और एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपके सिस्टम में, हम हमारे सिस्टम में लॉग इन कर रहे हैं। लॉग इन सपोज क्रेडेंशियल हमने गलत डाल दिया, यूजर नेम पासवर्ड हमने गलत इनपुट किया है, तो लॉग इन फेल हो सकता है। लॉग इन जब फेल होगा तो यूजर को एक ईमेल चला जाए कि लॉग इन फेल हुआ है, आपने जो लॉग इन किया है वो लॉग इन फेल हुआ है। द सेम टाइम हमारा जो लॉग में ये रजिस्टर होना चाहिए कि ये लॉग इन इस टाइम में फेल हो गया है। एक इवेंट फेलियर, लॉग इन फेलियर इवेंट हो रहा है। इसमें दो काम हमारा एक सिमिलरली हो रहा है। एक तो ईमेल जा रहा है यूजर के पास, एंड द सेम टाइम लॉग में रजिस्टर हो गया फेल्ड लॉग्ड इन। तो दो प्रोसेस लिसनर दो हैं, एक ईमेल लिसनर है, एक लॉग्ड लिसनर है। तो हम क्या करेंगे, लारावेल में कैसे इवेंट बनाएंगे, कैसे लिसनर बनाएंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ। देखते हैं कैसे होगा। तभी देखते हैं, मैं आपको जैसे बताया था, ऑर्डर प्लेस जब होता है, जैसे हमें ऑर्डर टेबल में एक डेटा एंट्री हो रहा है, तब हम चाहते हैं कि वेंडर को भी ये ऑर्डर में हमने एक रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं, ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। ओके, मेरे ऑर्डर टेबल में आपको मैं दिखा देता हूँ। मॉडल है ये मेरा ऑर्डर, ये है मेरा ऑर्डर टेबल में खाली एक ही आईडी है और टाइम स्टैम्प्स हैं। ये सिंपल है। तो मैं जब ये टेबल में, ऑर्डर टेबल में डेटा एंट्री कर रहा हूँ और जब क्रिएट हो रहा है, तो दो काम मैं चाह रहा हूँ कि वेंडर को भी नोटिफाई हो जाए और इन्वेंट्री में अपडेट हो जाए। तो इसमें मैंने लॉजिक अभी नहीं लिखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो मेरा जो लॉग फाइल में ये लॉग हो जाए और सिमिलरली ये भी लॉग हो जाए। तो दो इन्फॉर्मेशन हम इसमें कोड लिख सकते हैं, कुछ भी कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मेल भेजने के लिए एक मेल कोड लिख सकते हैं। वेंडर में आपका वेंडर टेबल में हमने अपडेट कर सकते हैं। तो ये दो लिसनर हम बनाएंगे। जब ऑर्डर प्लेस होगा ये दो काम होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक इवेंट बनाएंगे। इवेंट का मतलब क्या है, जैसे ऑर्डर प्लेस इवेंट मैं एक बना रहा हूँ, और ऑर्डर प्लेस इवेंट जब होगा तो ये दो ऑपरेशन होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस इवेंट एक क्रिएट करेंगे। तो लारावेल में ऑर्डर प्लेस इवेंट कैसे बनाएंगे, PHP आर्टिसन मेक इवेंट, मैं इवेंट का नाम दे दो ऑर्डर प्लेस इवेंट। सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखा, तो ये क्या करेगा, एक क्लास फाइल बनाएगा इवेंट्स फोल्डर में। जब हम जाएंगे, देखिए एक फोल्डर में, एक इवेंट्स फोल्डर में एक फाइल बन गया ऑर्डर प्लेस इवेंट। तो इसमें हम ये फाइल को हम जब देखेंगे, ये फाइल में एक तो है कंस्ट्रक्टर है और एक ब्रॉडकास्ट ऑन है। तो ये हमारा बन गया ऑर्डर प्लेस इवेंट। तो हमें दो और काम करना है। जब ऑर्डर प्लेस इवेंट कॉल होगा तो ये दो लिसनर हम बनाएंगे। क्यों, दो ऑपरेशन करना है जो ऑर्डर प्लेस होगा, इसलिए लिसनर बनाएंगे। लिसनर कैसे बनाएंगे, PHP आर्टिसन, और ये जो लिसनर एक किस इवेंट के लिए होगा, किसको ये लिसन करेगा, हम इवेंट लिखेंगे और इवेंट का नाम लिखेंगे। इवेंट का नाम हमारा ये है ऑर्डर प्लेस इवेंट, तो हम लिखेंगे ऑर्डर। तो हमारा एक लिसनर बन जाएगा। हम देखेंगे एप्लीकेशन फोल्डर, F फोल्डर के अंदर एक लिसनर फोल्डर है और इसमें हमारा एक फोल्डर है वेंडर ऑन ऑर्डर। हम इसमें क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि इस क्लास फाइल में वेंडर ऑन ऑर्डर ये एक लिसनर है
ओके, ऐप लिसनर एक लिसनर है और इसमें एक कंस्ट्रक्टर है और एक हैंडलर है। ऑर्डर प्लेस, ये इवेंट का नाम गलत हो गया, तो दोबारा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा लिसनर। ओके, लिसनर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर है एक और एक हैंडल है। तो हैंडल में हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड होगा उसको लिखेंगे। तो कोड क्या है, जैसे ये हमारा कोड है वेंडर, ये वाला कोड हम चलाएंगे हमारा जो लिसनर में, कंट्रोल एक्स, और मेरा लिसनर ये है वेंडर वाला लिसनर। तो इसमें हम क्या चलाएंगे, हमारा जो भी कोड आप चलाना चाहते हो, जैसे मेल चलाएंगे तो हम इसमें मेल वाला कोड चलाएंगे। अभी तो फॉर द टाइम बिंग हमें इसको देखने के लिए खाली मैं इन्फो में लॉक कर रहा हूँ। फाइल को सेव कर देते हैं। सिमिलरली हमारा और एक लिसनर बनेगा जो इन्वेंट्री लिसनर, तो हम इसको भी बना देते हैं PHP आर्टिसन मेक लिसनर, और इसको लिखते हैं इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर, और फॉर द सेम इवेंट के लिए हम बना रहे हैं। तो ये हमें बन गया एक नया लिसनर इन्वेंट्री। ओके, लिसनर, ये इन्वेंट्री लिसनर। इन्वेंट्री लिसनर में आप देखेंगे कि आपके पास कंस्ट्रक्टर भी है और एट द सेम टाइम एक हैंडलर भी है। हैंडलर मेथड में हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड हम चलाना चाहते हैं, जब ऑर्डर प्लेस होगा तो ये कोड चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चलाएंगे इन्वेंट्री हैंडल मेथड में। इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ, हमने एक बनाया इवेंट, ऑर्डर जब इवेंट होगा, ऑर्डर जब प्लेस होगा तो ये इवेंट को हम चलाएंगे। जब ये इवेंट चलेगा तो दो लिसनर है, एक तो वेंडर लिसनर है, वेंडर लिसनर में आपका ये कोड चलेगा, और एक इन्वेंट्री मेथड लिसनर है, इन्वेंट्री लिसनर में ये चलेगा। ओके, तो अभी हमारा दो लिसनर बन गया, एक इवेंट बन गया। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर कहाँ पे करेंगे, रजिस्टर करने के लिए हमें प्रोवाइडर, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में जाएंगे। एक इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक फाइल है जहाँ पे इवेंट और लिसनर को रजिस्टर करते हैं। लिसन वेरिएबल है, एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल, एक एरे है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहले लिखेंगे, ये एरे है, यहाँ से शुरू हो रहा है एरे, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये एरे है लिसन एरे, यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा इवेंट का नाम, हमारा इवेंट का नाम है ऑर्डर प्लेस इवेंट, ऑर्डर प्लेस इवेंट, ये है हमारा इवेंट। ये क्लास फाइल है, और जब ये इवेंट क्लास चलेगा तो इसको लिसन करने के लिए हमारा दो लिसनर हैं। एक तो है वेंडर, वेंडर ऑन ऑर्डर, ये क्लास है, ठीक है, और एक है इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर, ये लिसनर है। तो दो लिसनर है, किसको लिसन कर रहे हैं, हमारा ऑर्डर प्लेस इवेंट को ये दो लिसनर लिसन कर रहे हैं। तो ये रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी इवेंट को कॉल करेंगे। तो क्या करेंगे, ये web.php फाइल में जब ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो हम इवेंट को चलाएंगे। हमारा इवेंट का नाम क्या है, ऑर्डर प्लेस इवेंट। तो ऑर्डर प्लेस इवेंट को कैसे चलाएंगे, अब देखिए, ऑर्डर प्लेस इवेंट डिस्पैच, तो हम डिस्पैच इसको ऐसे करेंगे। ओके, तो ये डिस्पैच हो रहा है, दैट मीन्स हम कॉल कर रहे हैं किस क्लास को, ऑर्डर क्लास को, हम ऑर्डर प्लेस क्लास को, इसको हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो इसमें हमने रजिस्टर करेंगे, लिसनर कौन है, वेंडर एंड इन्वेंट्री। तो फाइल को सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि .log फाइल ये खाली है अभी, और web.php फाइल में हमारा जो रूट, लोकल होस्ट का रूट कॉल करेंगे तो ये एक ऑर्डर प्लेस होगा। ऑर्डर प्लेस में हमारा ऑर्डर इवेंट डिस्पैच हो रहा है। ऑर्डर इवेंट को दो लिसनर लिसन कर रहे हैं, एक तो इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, ये मैसेज हमारा रिकॉर्ड होगा, लॉग होगा, ऑर्डर इज प्लेस्ड, अपडेट वेंडर, एंड वेंडर क्या करेगा, ये मैसेज लॉग करेगा, ऑर्डर इज प्लेस मैसेज फॉर वेंडर। तो ये दो मैसेजेस को
हमारे लॉग फाइल में, इस लॉग फाइल में रजिस्टर होना चाहिए जब हम चलाएंगे ये रूट को। ओके, तो फाइल को सेव कर देते हैं, ऑल फाइल सेव। ब्राउज़र में जाते हैं, ये ब्राउज़र में हमारा ये रूट है, एंटर, चल गया। तो अभी क्या करेंगे, चलते हैं हमारा जो लॉग फाइल। तो लॉग फाइल में आप देखिए 2 लॉग हो गया है। लिसनर ने ये हमारा वेंडर लिसनर ने ये लॉग कर दिया है। और ये क्यों आया, क्योंकि अब वेंडर लिसनर में हमने लिखा था इन्फो, और सिमिलरली इन्वेंट्री में हमने लिखा था ऑर्डर इज प्लेस्ड अपडेट इन्वेंट्री, तो हमें ये लॉग हो गया। ये मैं हमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कैसे हम इवेंट बनाएंगे, लिसनर कैसे करेंगे। तो ये हो गया इवेंट क्रिएट करना और लिसनर को बनाना है, और जब इवेंट फायर कैसे करेंगे, डिस्पैच कर रहे हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये इवेंट हमारा क्रिएट हो रहा है, डिस्पैच कर रहे हैं हम, तो इसमें कुछ डेटा हम भेजना चाहते हैं, तो कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है हमने, तो ये ऑर्डर को हम पास कर सकते हैं डिस्पैच में। तो हम जब लिखेंगे कोई भी वेरिएबल ऑर्डर में डिस्पैच मेथड में पास करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर प्लेस इवेंट का कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। ऑर्डर प्लेस इवेंट क्या है, ये इवेंट का कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका। तो क्या आ रहा है, ऑर्डर और डॉलर ऑर्डर। ओके, तो ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज बेसिकली हमारा जो मॉडल है। ओके, बेसिकली ये मॉडल ही है हमारा, ऑर्डर इज मॉडल। तो हम क्या करेंगे, ये ऑर्डर मॉडल को हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, यूज एफ मॉडल, मॉडल्स एंड ऑर्डर, यूज नॉट यूजर, यूज फाइल सेव। नाउ इट इज ओके। तो ये एक वेरिएबल हमने स्टोर किया, ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम आपका डिस्पैच से आ रहा है। डिस्पैच क्या है, ये जो ऑर्डर हमारे वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसको हम पास कर रहे हैं डिस्पैच में। ये आपका ऑर्डर प्लेस इवेंट का कंस्ट्रक्टर में जा रहा है। ओके, हम इसको क्या कर रहे हैं, ये ऑर्डर को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो इवेंट का जो ऑर्डर, इवेंट का जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर में जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली पास होता है जो लिसनर का हैंडल में। इवेंट, ये इवेंट में ये बेसिकली आता है, पूरा जो इवेंट है ऑकर हुआ है। तो इवेंट ऑकर हुआ है मतलब क्या है, इवेंट ऑकर हुआ है तो ये कंस्ट्रक्टर में आया, इवेंट का कंस्ट्रक्टर में। तो ये पूरा की पूरा आपका जो डेटा है पास करेगा आपका इवेंट लिसनर का इवेंट्स वेरिएबल में। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं जानना चाहता हूँ जो ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर जो हुआ है उसका आईडी क्या है, तो उसको देखने के लिए हम कर सकते हैं डॉलर दिस डॉलर इवेंट, एंड इवेंट में जो ऑर्डर है और उसका आईडी हम देख सकते हैं ऐसे। ओके, तो सिमिलरली मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इन्वेंट्री में भी हम कर सकते हैं इसको ऐसे। तो इसको कर सकते हैं डॉट डॉलर इवेंट ऑर्डर आईडी, ऐसे कर सकते हैं। फाइल को सेव कर देते हैं। अभी दोबारा ब्राउज़र में जाएंगे ना, ये रिफ्रेश हो गया है। अब देखते हैं हमारा लॉग फाइल में क्या आ रहा है। ये लॉग फाइल में हम जाएंगे और नीचे आते हैं, हमारे लॉग में क्या आया है, देखिए ये आ रहा है ऑर्डर प्लेस्ड मैसेज 14, ये आईडी है 14, जो ऑर्डर टेबल में, ऑर्डर्स टेबल में 14 होगा। जैसे कि मैं दोबारा इसको करता हूँ रिफ्रेश, एंड इसी ये लॉग हो रहा है। इसका मतलब ये है जब हम डिस्पैच कर रहे हैं, कोई भी इवेंट को डिस्पैच कर रहे हैं, तो इवेंट डिस्पैच में हम डेटा भेज सकते हैं डिस्पैच मेथड में। ये मेथड में जो डेटा भेजेंगे ये आपका डायरेक्टली इवेंट में चला जाता है, इवेंट का कंस्ट्रक्टर में जाता है। इवेंट के कंस्ट्रक्टर में जो डेटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं इवेंट वेरिएबल में लिसनर में, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम
कोई भी इवेंट को डिस्पैच कर रहे हैं, जैसे ये इवेंट हम डिस्पैच कर रहे हैं, ये हमारे मॉडल में कुछ काम हो रहा है, मॉडल में काम हो रहा है तो हम डिस्पैच कर रहे हैं इवेंट। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल में जब हम मॉडल में कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि डेटाबेस में टेबल में कुछ ऑपरेशन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल है सम स्पेसिफिक इवेंट्स, ऑटोमेटिक इवेंट्स है, जैसे क्रिएटेड, अपडेटेड, अपडेटिंग, डिलीटिंग, डिलीटेड, ये सारे इवेंट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इवेंट्स में ऑटोमेटिकली हम क्या कर कॉल कर सकते हैं, जैसे क्रिएटेड एक इवेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम मॉडल में ओपन करते हैं, हमारा मॉडल है ऑर्डर मॉडल, ऑर्डर मॉडल, ऑर्डर डॉट पी एच पी, ये ऑर्डर डॉट पी मॉडल है, ये मेरा मॉडल है। इस मॉडल में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इस मॉडल में जब कुछ डेटा इंसर्ट होगा, क्रिएट होगा, क्रिएटेड, तब हम क्या कर सकते हैं, एक इवेंट को कॉल कर सकते हैं। कौन सा इवेंट को कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस इवेंट को हम कॉल कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको कॉल कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं ऐसे। तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल डॉलर, तो एक वेरिएबल है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, उसको बोलते हैं डिस्पैचेस इवेंट। हम क्या करेंगे कि इसमें बताएंगे इसको कि जब हमारा एक ऑर्डर क्रिएट होगा तो इवेंट को बोलते हैं क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, अपडेटेड, अपडेटिंग, डिलीटेड, डिलीटिंग, ये सारे मॉडल का इवेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल में होता है। तो जब क्रिएट होगा कोई मॉडल तो क्या होगा, हम चाहते हैं कि एक क्रिएटेड होगा तो ये ना इवेंट कॉल ऑटोमेटिकली हो गया। हमारा वेब डॉट पी एच पी फाइल में हमने इवेंट को डिस्पैच नहीं किया है, ऑर्डर मॉडल में हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, कौन सा वेरिएबल के थ्रू, डिस्पैचेस इवेंट के थ्रू हमने इस पर स्पेसिफाई कर दिया कि जब ऑर्डर क्रिएट होगा, ऑर्डर प्लेस इवेंट कॉल हो जाएगी। तो हम देखते हैं वेब डॉट पी एच पी फाइल में, सॉरी लॉग फाइल में देखते हैं ये कॉल हो रही है। दोबारा हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, जाते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं और ये देखें 19। इन दिस वे हम इवेंट और लिसन को यूज़ कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन में।